हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 प्यारे बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मोस्ट 150 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपको आज की इस वीडियो में करवाने वाले हैं अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि हीरा में कार्बन का संकरण जो होता है वो क्या होता है। तो अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा याद कर लेना। ठीक है, हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है तो आपको याद रखना हीरा में जो कार्बन का जो संकरण होता है प्यारे बच्चों आपका sp3 होता है। देखो हीरा पूछे, मेथेन पूछे, एथेन पूछे, प्रोपेन पूछे यानी कि एल्केन पूछे या हीरा पूछे, ठीक है ना, उसमें जो कार्बन का संकरण जो होता है वो आपका sp3 होता है। राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र है वो क्या है। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड, डाई माने दो यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हुआ डाइऑक्साइड माने दो गो ऑक्साइड, तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ये नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, याद रखना है कि ऑक्सीजन और दोस्तों आपका नाइट्रोजन जो होगा एक प्रकार का अधातु होता है। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 होता है। मतलब क्या होता है, HNO3 जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये जो दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का दिया गया है, ये अमोनिया का दिया गया है। नाइट्रिक अम्ल को स्टबाल्ट विधि से तैयार किया जाता है। ओलियम को आपको क्या बोलते हैं, ओलियम को तैयार किया जाता है संपर्क विधि से, और अमोनिया जो होता है इसको हैबर विधि से तैयार किया जाता है। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से याद रखना। और नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और जो विद्यार्थी नोट्स ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज साथ में गेस्ट क्वेश्चन, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हर साल लड़ता है, कहने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है। देखो स्वार्थिक जो आयनन विभव जो होता है किसका होता है। तो स्वार्थिक आयनन विभव जो होता है प्यारे बच्चों वो आपका फास्फोरस का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों, स्वार्थिक जो विभव होता है प्यारे बच्चों आयनन विभव का जो होता है, स्वार्थिक आयनन विभव जो होता है वो फास्फोरस का होता है। याद रखना, सबसे आयनन विभव जो होता है फास्फोरस का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, NaH को क्या कहा जाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं प्यारे बच्चों। राइट आंसर जो है वो आपका बी नंबर है, याद रखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि ओलियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो ओलियम का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो आपका H2SO7 होता है। इसमें H2SO7 के साथ SO3 गैस भी रहता है। ठीक है, और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये तो नहीं होगा, ये भी वाला भी नहीं होगा। तो आपको याद रखना ओलियम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका H2SO7 होता है, H2SO7। ठीक है, याद रखना। और इसको किस विधि से तैयार किया जाता है, तो इसको संपर्क विधि के द्वारा तैयार किया जाता है प्यारे बच्चों, याद रखना। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि नल जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो नल जल का जो फॉर्मूला होता है प्यारे लाल वो आपका जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। तो राइट आंसर ए नंबर अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, अच्छे तरीके से देखेंगे और साथ में लास्ट तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है सबसे बड़ा बॉन्ड कोण किस में पाया जाता है। यानी सबसे बड़ा बॉन्ड कोण जो होता है प्यारे बच्चों अमोनिया में पाया जाता है। यानी कि अमोनिया जो होता है सबसे बड़ा बॉन्ड कोण लेकर के चलता है। यानी सबसे बड़ा बॉन्ड कौन जो होगा अमोनिया में होगा। यहाँ से आपको याद रखना है अमोनिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक गैस है। देखो एकल परमाणविक गैस कौन होता है, तो एकल परमाणविक जो गैस होता है हीलियम होता है, जिसका क्वथनांक जो होता है सबसे कम होता है। एकल परमाणविक कहने का मतलब एकल एक ही इसमें परमाणु होता है। ठीक है, हीलियम ही एक ऐसा तत्व है जिसका जो संयोजित सेल होता है पूर्णतः भरा नहीं होता है। इसमें मात्र 1s² सेल ही हो पाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका बी नंबर होगा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन और ओजोन होता है। ऑक्सीजन O2 और ओजोन जो होता है O3 जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं।
ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार बच्चों, अपरोप बोलते हैं। ठीक है, अपरोप बोलते हैं। अपरोप का मतलब क्या है, बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन और ओजोन होते हैं अपरोप होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का जो समाहरण किया जाता है प्यारे बच्चों, वो आपका फेनोत्प्लवन विधि से किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए प्यारे बच्चों, फेनोत्प्लवन विधि से जो है सल्फाइड अयस्कों का सांधन किया जाता है। राइट आंसर जो होगा बे नंबर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लो, इससे क्वेश्चन आपका बाहर एकदम नहीं रहेगा। हर साल पढ़ाता हूँ इस चैप्टर से, अगर 7 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 7 ऑब्जेक्ट लड़ता है, मैं आपको हर साल का प्रूफ भी दिखाता हूँ। ठीक है, बस मेहनत से याद कर लो प्यार बच्चों, 8-9 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे कम भास्मिक कौन होता है। तो सबसे कम भास्मिक जो होता है प्यार बच्चों, NF3 जो होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फेट, ये जो होता है आपका सबसे कम भास्मिक होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखा जाए, हीलियम का जो मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट। मोनाजोइट नहीं है तो इसको हम लोग सूर्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोनाजाइट कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, अगर ना मिले भैया ना तो आपको सूर्य भी लगा करके चलना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखा जाए 15 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ग्रुप वन के तत्वों को जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बताओ कि ग्रुप वन के तत्वों को क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। और वहीं दूब की बात करें तो क्षारीय मृदा धातु। ध्यान से सुनिए प्यारे लाल, हम आपको क्या बता रहे हैं, तो आपको याद रखना है ग्रुप वन के तत्वों को क्षारीय धातु बोलते हैं। और ग्रुप जो दू जो होता है क्षारीय मृदा धातु, जिसे क्षारीय भूमिज धातु भी कहा जाता है। कौन से, तो ग्रुप 2 के तत्वों को ऐसा बोलते हैं हम लोग, क्या, क्षारीय भूमिज धातु। और ग्रुप 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, याद रखना। यहाँ से 2 नंबर आपको करवा दिया हूँ। और अक्रिय गैस जो कहा जाता है वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है। चलो 3 नंबर मैंने क्लियर करा दिया एक क्वेश्चन से। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है, इसी को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर है किसका द्विध्रुवागुंज होता है वो आपका शून्य होता है। तो द्विध्रुवागुंज होता है सबसे शून्य जो होता है वो आपका VF3 का होता है। तो यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यारे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारणतः तापक्रम द्रव पर होती है। देखो कौन सी धातु तापक्रम पर दोस्तों द्रव होती है प्यारे लाल, तो आप लोग बताना। पारा जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो साधारणतः तापक्रम पर जो होता है आपका क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। कौन, तो ये पारा। ठीक है, और अगर अधातु में पूछेगा प्यार बच्चों तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्यार बच्चों आपको याद रखना है, ब्रोमीन आपको नहीं याद रखना, अधातु पूछेगा तब। धातु पूछा तो पारा याद रखो। अगला क्वेश्चन मेरे प्यार लाल, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। देखिए हाइड्रोजन बंधन जो है कौन नहीं बनाता है, तो हाइड्रोजन बंधन जो है प्यार बच्चों HCl जो होता है ये आपका नहीं बनाता है। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आपको याद रखना FON, मतलब जो जिसमें F है उसे हम जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसमें O है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसमें N है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर शुरू में N है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब देखो इसमें H2O में O है तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है मेरे प्यारे लाल, अब देखो इसमें F है तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन HCl आपका नहीं बनाएगा। तो राइट आंसर सी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से किसे जल पर एकत्र नहीं कर सकते हैं। तो जल पर एकत्र किसको नहीं किया जा सकता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि हीलियम का सूत्र होता है। तो हीलियम का जो फॉर्मूला होता है He होता है। ठीक है, संकेत होता है। चलो यहाँ पर पे खंड के तत्व नहीं है, तो पे खंड के जो तत्व नहीं है मेरे प्यारे लाल वो कौन नहीं है, तो पे खंड के तत्व होते कहाँ से कहाँ तक है, तो वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के जितने भी तत्व है वो आपके फी खंड के तत्व हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में आपको मैं चाहूँगा कि वर्ग 13 से 18 के बीच में दोस्तों कौन सा जो तत्व है वो आपका नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, चलो स्वार्थिक विचरण क्षमता होती है। देखिए मेरे प्यारे लाल पूछा जा रहा है कि स्वार्थिक विचरण क्षमता किसमें होती है, तो विचरण जो क्षमता पाया जाता है हीलियम में सबसे ज़्यादा विचरण होता है, मैंने आदान प्रदान वाला काम। ठीक है, हीलियम में ही होता है।
अच्छी तरीके से याद कर लेना। सबसे प्रबल जो होता है Bl3 होता है, Bi3, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, समुद्री जल में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो कौन होता है? तो वो आपका आयोडीन होता है, ना कि सोडियम, क्योंकि सोडियम तो हर बुक में मिल जाएगा, हर किताब में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सही आंसर बताता हूँ प्यारे बच्चों कि समुद्री जल में जो पाया जाता है या फफूंद के रूप में जो पाया जाता है उसमें आपका आयोडीन ही पाया जाता है समुद्री जल में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 26 नंबर क्वेश्चन, स्वार्थिक आयनन विभव किसका होता है? देखो स्वार्थिक आयनन विभव जो होता है प्यारे बच्चों वो आपका फास्फोरस का होता है, ठीक है। शुरू में बताए थे कि फास्फोरस का आयनन विभव ग्रेट होता है। कार्बोनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो इसमें कार्बन उपस्थित होना चाहिए, ठीक है, ऐसे कार्बोनिक यौगिक में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बंध सबसे अधिक होता है, देखिए हाइड्रोजन बंध जो होता है सबसे अधिक जो होता है BF3 में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, गोताखोर में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाता है, देखिए गोताखोर जो होता है ऑक्सीजन में हीलियम को मिलाते हैं तभी तो इनका मिश्रण बढ़ पाता है। तो गोताखोर समुद्र के भीतर जाकर के खोज करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम होता है जो कि निम्न घनत्व वाला गैस होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का आज रहा है कि HCF4 की जो आकृति होती है, इसकी जो आकृति होती है वर्ग समतलीय होता है। क्या होता है? वर्ग समतलीय। अगर HCF2 पूछा जाए प्यारे बच्चों तो ये आपका रैखिक होता है। अगर HCF6 पूछा जाए तो ये पिरामिड होता है। मेरे प्यारे लाल आपसे पूछा जाए HCF4 तो ये जो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, मतलब वर्ग समतलीय होगा। अगला क्वेश्चन H3PO3 क्या होता है? देखो ये अलग से वीडियो आपको हम दे देंगे, लेकिन आपको याद रखना द्विभाषिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए H3PO4 रहेगा तो त्रिभाषिक, जैसे यहाँ पर देखिए H2SO4 है तो ये भी आपका द्विभाषिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अगर H3PO4 पूछेगा तब आपका त्रिभाषिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो p ऑर्बिटल जो होता है प्यारे बच्चों डंबल के जैसा इस प्रकार होता है। देखो p ऑर्बिटल जो होता है डंबल के जैसा। अगर d ऑर्बिटल पूछता है तो डबल डंबल इस प्रकार से होता है। ये d ऑर्बिटल है और ये आपका p ऑर्बिटल है, और जो s ऑर्बिटल होता है वो आपका गोलीय होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। p ऑर्बिटल ना पूछा जा रहा है तो p ऑर्बिटल का डंबल होता है, ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आर्गन गैस होती है, तो आर्गन जो गैस होती है, आर्गन क्या होता है? वर्ग 18 के तत्व होते हैं, और वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? आप लोग तो जानते हैं ना मेरे प्यारे लाल, इतना बढ़िया से बता दिए जी। तो ये आपका एकल परमाणविक गैस होता है आर्गन गैस। अगला क्वेश्चन, त्रिक्षारीय अम्ल कौन है? तो त्रिक्षारीय जो अम्ल होता है मतलब त्रिभाषिक वो आपका H3PO4 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक बंध में POP बॉन्ड के बीच जो संख्या होती है वो कितनी होती है? देखो क्वेश्चन बैंक में गलती रहता है 4 को, लेकिन आपको याद रखना है 3 को, यानी कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की जो संख्या होती है वो 3 को होती है। अगला क्वेश्चन, HCF2 की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? तो आपको याद रखना रेखीय होती है। देखो थोड़ा तेजी में चल रहा हूँ क्योंकि हमको क्या करना है, 150 ऑब्जेक्टिव कवर करना है, ठीक है। वर्ग समतलीय कब होता है? जब HCF4 पूछता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो ओस्टवाल्ड विधि से तैयार किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उजला और पीला फास्फोरस क्या कहा जाता है? देखिए उजला और पीला फास्फोरस को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? तो इसको हम लोग अपरोप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरोप कहते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि टिन का संकेत क्या होता है? तो एसएन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एसएन जो होता है ये आपका टिन का संकेत होता है। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का सूत्र जो होता है क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के पी खंड का तत्व नहीं है, तो पी खंड का जो तत्व नहीं होता है यहाँ पर देखो आपका टिन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन आपका जो बैरियम है ये आपका जो होता है पी खंड का तत्व नहीं है। ये आपका जो है प्यारे बच्चों लगभग में 1 और 2 यानी कि एस ब्लॉक के तत्व ये है, ठीक है। तो यहाँ से डी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोताखोर ओटो के साथ क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ आपको जाहिर सी बात है हीलियम ले जाते हैं, निम्न घनत्व वाला गैस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बल्बों में भरने तो उत्कृष्ट गैस कौन होता है? देखो बल्ब में जो भरा जाता है वो आपका ऑर्गन होता है। ऐसे सभी आपका उत्कृष्ट गैस होता है प्यार बच्चों, जितना वर्ग 18 होता है ना उसको उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या शून्य वर्ग के समूह कहते हैं। तो ये ऑर्गन को भरा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में पहला में 2 होता है, दूसरा में कितना होता है? 4 दूसरा में क्या होता है? 8 होता है, फिर आपका 8, यानी कि द्वितीय आवर्त में पूछा जा रहा है तो 8 को भरा जाएगा,
ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है कि ओलियम में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है। तो देखो ओलियम क्या होता है, H2O7 होता है, ठीक है, H2O7 होता है। तो ओलियम इसमें जो होता है, इसमें H2SO4 के साथ जो होता रहता है वो आपका SO3 गैस भी रहता है, मतलब SO3 गैस भी रहता है, यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का आंसर है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है वो कौन होता है। तो फ्लोरीन जो होता है बिल्कुल सबसे ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है फ्लोरीन होता है। कल ही के वीडियो में हम आपको चैप्टर खत्म किए तो बताए थे। देखो वायु का मुख्य अवयव क्या होता है, तो वायु का अवयव जो होता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है 0.03% रहता है, नाइट्रोजन 78% रहता है, ऑक्सीजन आपका 21% रहता है तथा अन्य गैसें भी रहती हैं। तो ये वायु का सभी अवयव है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि इसका ध्रुव गुण सबसे अधिक होता है। तो ध्रुव गुण सबसे अधिक जो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कि शांत नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है। तो शांत नाइट्रिक अम्ल में दोस्तों कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है, तो वो आपका लेड होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। शांत नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है, कहीं कहीं एल्युमिनियम भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है प्यारेलाल, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन किसका ध्रुव गुण जो होता है अनुचुंबकीय होता है। तो किसका ध्रुव गुण जो होता है अनुचुंबकीय होता है, तो वो आपका ऑक्सीजन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन HCl की खोज यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की खोज करने वाला कौन वैज्ञानिक था प्यारे बच्चों, कौन वो इंसान था जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का खोज कर चुका, वो कौन था, ग्लाबर था। PCl5 क्या है, तो PCl5 एक प्रकार का प्यारे बच्चों ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक एजेंट है। अगला कहा जा रहा है कि PCl5 की ज्यामितीय आकृति जो होते हैं वो कैसी होती है। तो ये आपकी आकृति जो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी में वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है। देखो वर्ग जो 16 होता है उसमें ऑक्सीजन के सिवा एक देखो ओल्ड स्टाइल से टिपो मैंने स्ट्रिक दिया था, ओल्ड स्टाइल से टिपो, तो यहाँ से ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टोलेनियम हो गया, पोलेनियम हो गया। तो ऑक्सीजन तो शुरू में मिल गया, ठीक है ऑक्सीजन, तो बाद में सल्फर आया तो सल्फर देख लो, ठीक है, तो सल्फर हो जाएगा ऑक्सीजन के सिवा तत्व। देखो 56 नंबर है कि बिस्मथ धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, तो +3 होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन सिलिका धातु और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त जो प्रतिफल होता है वो क्या होता है। तो इसमें जो होता है H2SiO4 जो होता है ये आपका प्रतिफल के रूप में होता है। आम्लराज जो होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ किसके साथ घुलता है, तो आम्लराज जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ ये घुल जाता है 3:1 में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर क्या होगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बी नंबर। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, मैग्नीशियम धातु को 200 नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, मैग्नीशियम धातु को नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर का आंसर है कि द्विभाषिक अम्ल क्या होता है। तो H3PO3 जो होता है ये द्विभाषिक अम्ल होता है, ये आपका त्रिभाषिक अम्ल होता है, ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखा जाए 62 नंबर क्वेश्चन, कौन सा यौगिक रंगीन है, तो जिसमें के लास्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिले तो ये आपका जो है प्यारे बच्चों O2 लास्ट में देखता है वो आपका रंगीन होता है। तो ये इसका सही जवाब जो होगा प्यारे बच्चों डी नंबर होंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए 63 नंबर प्यारे लाल की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में से देखो ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन के साथ कौन संयोग नहीं करता है, तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका प्लैटिनम जो होता है ये आपका संयोग नहीं करता है। यानी ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में से कौन संयोग नहीं करता है, तो प्लैटिनम नहीं करता है, क्योंकि ये प्यारे बच्चों क्या है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है जी, तो कहाँ से संयोग करेगा। अगर संयोग करता तब तो उस पर जंग लग जाता है। ओजोन के रंग मेरे प्यारे लाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। हल्का नीला ना होता है कि हल्का पीला होता है, बताना कमेंट बॉक्स में, बताया हूँ हल्का पीला होता है कि हल्का नीला होता है, कमेंट बॉक्स, ठीक है, पहले बता चुके हैं क्लास में ही जाकर के देखिए। किसकी इलेक्ट्रॉन बनता सबसे अधिक होती है, तो इलेक्ट्रॉन बनता जो होते हैं सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होते हैं, ठीक है, इसका हल्का नीला, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखा जाए, ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। देखिए ऑक्सीजन के साथ जो भी संयोग नहीं करता है तो आपको शुरू में बताएं कि प्लैटिनम कभी भी संयोग नहीं कर सकता है ऑक्सीजन से। ओजोन का रंग जो होता है मेरे प्यारे, ओजोन होता है तो ओजोन आपका प्रतिचुंबकीय होता है। ये बात आप लोग एकदम लिख लीजिए, आपके परीक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मत कहिए, क्योंकि देखिए जल भी आपका प्रतिचुंबकीय है और आपका दोस्तों ओजोन भी प्रतिचुंबकीय है, और साथ एक तांबा पूछता है, तांबा क्या होता है, तो तांबा भी आपका प्रतिचुंबकीय होता है मेरे प्यारे लाल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बे नंबर होगा। चलो संपर्क विधि में क्या बनता है, तो संपर्क विधि में मेरे प्यारे लाल नाइट्रिक अम्ल स्वाल्ट विधि से ओलियम संपर्क विधि में बनता है। तो सही जवाब क्या होगा, 68 का बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो थोड़ा तेजी में चल रहा हूँ, थोड़ा माफ करना प्यारे बच्चों, थोड़ा आप लोग अच्छे तरीके से याद करना। फास्फोरस अणु को जो निरूपित किया जाता है प्यारे लाल किससे किया जाता है, तो P4 के रूप में निरूपित किया जाता है फास्फोरस अणु को। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का आंसर है कि अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए गैस उसमें प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो वो आपका दोस्तों इसमें क्या प्रवाहित किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड पर प्रवाहित किया जाता है। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसमें प्रवाहित किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है प्यारे लाल। राइट आंसर डी नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील होता है। देखिए वाष्पशील जो होता है सबसे कम कौन होता है, तो वो आपका दोस्तों जो होता है प्यारे बच्चों जल जो होता है सबसे कम वाष्पशील होता है। ठीक है प्यारे लाल, यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, H2O जो होता है सबसे कम वाष्पशील होता है। वाष्पशीलता का क्रम भी आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के आंसर पर नहीं जाना है। तप्त तार तांबा के ऊपर अमोनिया गैस को प्रवाहित करने पर कौन सी गैस बनती है, तो ये आपका नाइट्रोजन गैस बनती है। जब पे तांबा के ऊपर अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है नाइट्रोजन पर गैस बनता है। ये हम आपको प्रायोगिक विधि में बताए हैं। चीनी पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कैसा पदार्थ बनता है, तो देखो चीनी पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2O से फर का विलयन डालते हैं प्यारे बच्चों, तो ये काला पदार्थ बन जाता है। ठीक है, काला पदार्थ बनता है, वो काला पदार्थ बी नंबर में। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होता है, तो सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है। देखिए सबसे जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है प्यारे लाल, वो आपका कौन होता है, तो वो आपका क्या होता है, तो आपको याद रखना है क्लोरीन होता है। ठीक है जी। अच्छा सॉरी क्या लिखा हो प्यारे लाल, सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन जो होता है सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक होता है किसमें, तो पूरे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा जो फ्लोरीन होता है सबसे ऋणात्मक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर के सबसे हल्की तथा आज्वलनशील जो गैस होती है वो कौन होती है, तो सबसे हल्की और आज्वलनशील जो गैस होते हैं मेरे प्यारे लाल वो आपका ऑर्गेन होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है कि वायुयान के टायरों में भरने तो काम आता है, तो वायुयान के टायरों में भरने तो जो काम आता है हीलियम आता है। जो विद्यार्थी नोट्स और सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं जोर से ले लीजिए, जितना क्वेश्चन कराना मैं गारंटी लेता हूँ कि 70 ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा फिजिक्स केमिस्ट्री में पूछा था। मैं गारंटी हर साल का लेता हूँ कि 60 से ज़्यादा लाता है। पिछला बार 65 प्लस ऑब्जेक्ट ले रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर मेहनत से पढ़ते आराम से 35 नंबर आप लोग सही कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट तो आम बात है, कोई भी बना लेता है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैस जो होता है क्या होता है, तो उत्कृष्ट गैसों के अंतर्गत जो है वो आपका क्या होता है, तो वर्ग 18 के तत्व होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हीलियम, नियोन, आर्गन। तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला जो तत्व होता है वो कौन होता है, तो हीलियम जो होता है सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला जो तत्व होता है वो हीलियम ही होता है। ठीक है प्यारेलाल, राइट आंसर है नंबर। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, सबसे कम क्वथनांक वाली जो गैस होती है वो कौन होती है, तो सबसे कम क्वथनांक वाली जो गैस होती है प्यारेलाल वो आपका हीलियम होती है। ठीक है, चलो राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, स्वार्थिक यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस जो होती है वो आपका क्या होती है, प्यारे लाल यहाँ पर आपका जेनॉन जो हो जाएगा उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वार्थिक यौगिक बनाने वाला जो उत्कृष्ट गैस जो होता है वो आपका जेनॉन होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फर पेरोक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो सल्फर पेरोक्साइड का जो सूत्र होता है क्या होता है, H2SO8 जो होता है सल्फर पेरोक्साइड का सूत्र होता है।
अगला क्वेश्चन 83 नंबर के स्वार्थिक पेरोक्साइड की विक्रिया जल के साथ होने पर कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ से बताइए 83 नंबर प्यारेलाल कि सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया जब भी आपका प्यारे बच्चों जल के साथ होगी तो यहाँ से ऑक्सीजन का निकलना तय बात है, ऑक्सीजन भाप के रूप में निकलेगा। देखो यहाँ पर आस्थिराक जो होता है बोलता है क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। आस्थिराक जितने भी होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है। 84 के बाद 85 नंबर आइए कि नाइट्रोजन अक्रिय होता है। देखो नाइट्रोजन अक्रिय इनको इंसर्ट क्यों कहा गया, बताओ कोई रीज़न। देखो ये प्रबल विद्युत नहीं, ये कारण नहीं है, इसका आकार छोटा ये भी कारण नहीं है, इसमें जो विघटन ऊर्जा होता है बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए इसको अक्रिय कहा गया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए श्वेत क्लोराइड का जो देखो ये आप लोग जो है ना प्यारे बच्चों इसका रंग जो होता है श्वेत होता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इस जल में कैसा होता है, तो जल में घुल जाता है। ये आपका क्लास 10 में पढ़ना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, इसको याद रखना। और साथ में जल में घुल जाता है, विलय होता है। चलो अगला क्वेश्चन, सबसे प्रबल अपकारक कौन होता है। तो सबसे प्रबल अपकारक जो होता है प्यारेलाल वो आपका फ्लोरीन होता है, सबसे प्रबल अपकारक। अगला क्वेश्चन देखिए क्लोरीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है। तो क्लोरीन जो होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका दोस्तों ऑक्सीजन देता है। ठीक है, क्लोरीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में देता है तो ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 89 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में कौन सा उत्कृष्ट गैस है वो आप बताइए। तो देखो कैंसर के इलाज में सबसे उत्कृष्ट जो गैस होता है वो रेडॉन का यूज़ किया जाता है। रेडॉन जो होता है सबसे उत्कृष्ट गैस होता है किसके लिए, कैंसर के इलाज में। 90 नंबर क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैस के बातम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। तो बातम सेल में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है प्यारे बच्चों NS2 NP6 होता है, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस के बातम सेल में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों NS2 NP6 जो होगा ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है जी, आपको उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2। देखो आपको याद रखना वर्ग, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए NS2 NP3 कब होता है, जब वर्ग 15 पूछता है, 16 पूछता है तो बढ़ते जाता है, 17 पूछता है तो ये संख्या बढ़ते जाता है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो पूरा सेल भरा हुआ है यही होता है उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, उपधातु होता है। देखिए उपधातु कौन होता है, तो ये आपका इसमें हो जाएगा टिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर क्वेश्चन के गोताखोरी में श्वसन है तो किन गैसों का मिश्रण होता है। देखिए गोताखोरी जो होता है इसमें हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, शुरू से हम आपको बताते आ रहे हैं। ठीक है ना मेरे प्यारेलाल। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्गन की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका कितना होता है प्यारेलाल। तो फटाफट ऑर्गन का पूछा जाता है, ऑर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है। तो आइए निकालते हैं, 2 8 होता है 10। ठीक है, फिर बात है कि आपका क्या 8 है, तो आपका जाहिर से बात है 8 है यानी 18 यानी कि आपका 8 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बी नंबर। अगला क्वेश्चन SFCX की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो इसकी जो आकृति होती है विकृत अष्टफलक होती है किसकी, तो SFCX की। देखो यहाँ पर 95 नंबर के उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक दृष्टि से अक्रिय क्यों होता है। तो उत्कृष्ट जो गैसें होते हैं प्यारे बच्चों इसका जो संयोजित सेल होता है पूरा भरा होता है। क्या होगा, कैसे, तो मेरे प्यारेलाल ऐसे। देखो आपका क्या होता है NS2 NP6 होता है, इसका लास्ट वाला आप लोग डिजिट देखिए पूरा भर गया। अजब के संग ये पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NP126 होता है। यानी 126 का आने का मतलब है कि इसमें 1 से लेकर 6 तक जा सकता है, तो 6 आपका लास्टे बच रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई सेल तो बचा नहीं, इसीलिए इसके संयोजित सेल पूर्णतः भारी होते हैं, इसीलिए इसको उत्कृष्ट गैस कहा गया है। ये आपके परीक्षा में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आराम से देंगे, ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर कि XCO3 में XC का जो प्रसंस्करण होता है प्यारेलाल वो कितना होता है। तो XC का जो प्रसंस्करण होता है यहाँ पर आपको sp3 याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग राटो लेंगे तो भी अच्छा बात है क्योंकि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे अस्तित्व जो होता है प्यारे बच्चों, आपका अस्तित्व नहीं है, किसका अस्तित्व नहीं है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर अस्तित्व नहीं है तो इसका अस्तित्व नहीं है, बाकी ये सब का है। अब कैसे है वो आप लोग वीडियो जा करके देखिएगा, गहराई में समझिएगा, उससे बेहतर है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा है उसको याद कर लो। देखो बटरलाइट ने सर्वप्रथम किस, हाँ ये आपके परीक्षा में करवाए थे, जेनॉन और आपके परीक्षा में पूछा गया था, देख लो हाल में पूछा है, ये सब पहले करवाए हुए हैं। ठीक है, बस इसको अपडेट कर दें 2025 के लिए नया क्वेश्चन डाल के, बस ये 25 के लिए हो गया। शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो तत्व होता है वो कौन होता है। तो शून्य के सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन ही कर सकता है।
देखो फ्लोरिन रंग, देखो क्लोरीन जो होता है रंगीन फूलों को रंग को काट देता है, क्योंकि ये होता है, तो क्योंकि ये जो होता है पर बच्चों एक प्रकार का ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 101 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, लेकिन वैसे किसकी आकृति जो होती है वर्ग समतलीय होती है? तो किसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है? तो HCF4 की जो आकृति होती है वो वर्ग समतलीय होते हैं मेरे प्यारे लाल, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 102 नंबर, गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन हाइलाइट होता है, तो गैसीय अवस्था में कोवैलेंट होता है, ठीक है, सहसंयोजक होता है। देखो कौन सी पदार्थ जो होता है पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करके आयोडीन को मुक्त कर देता है इसमें से, तो वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके, ठीक है। चलो यहाँ पर 104 नंबर है कि डेक्कन विधि में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक जो होता है वो कौन सा होता है? तो डेक्कन विधि में दोस्तों कॉपर क्लोराइड जो होता है इसका यूज़ किया जाता है। 105 नंबर, पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो पारा और ओजोन की अभिक्रिया से Hg2O बनता है। अगला क्वेश्चन, त्रिक्षारीय जो अम्ल होता है वो कौन होता है? तो वो आपका H2PO4 होता है, त्रिक्षारीय अम्ल। वर्ग 16 के तत्वों को हम लोग कैल्कोजन या चैल्कोजन कहते हैं, आप समझ लो यहाँ से। इसका चैल्कोजन कहिए या कैल्कोजन कहिए, वर्ग 16 के तत्वों को। हाइड्रोजन वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है, और वर्ग 15 का जो तत्व होता है उसको निकोजन कहा जाता है। वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, और संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, और उत्कृष्ट जो तत्व होता है वर्ग 18 को कहा जाता है, ठीक है जी, याद रखना बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 108 नंबर, सबसे जो प्रबल जो हाइड्रोजन ऑक्सीकारक जो होता है वो कौन होता है? तो वो आपका फ्लोरीन जो होता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। देखो अमोनिया में N का जो संकरण होता है वो क्या होता है? तो अमोनिया में जो N का संकरण होता है वो आपका sp3 के रूप में होता है। ये शुरू का क्वेश्चन था। देखो फ्लोरीन अमोनिया के अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, राइट आंसर ए नंबर। 111 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया आश्लेषण पत्र को किस रंग में बदलता है? तो नीला रंग में बदलता है। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया और करवाया हुआ क्वेश्चन पहले से ही था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बोरॉन संबंध दर्शाता है, तो सिलिकॉन से संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, लूनर कास्टिक का जो सूत्र होता है AgNO3 होता है क्या होता है? AgNO3 होता है लूनर कास्टिक का फॉर्मूला। यहाँ पर कहा जा रहा है किसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होते हैं महत्तम होते हैं मेरे प्यारे लाल, वो आप लोग बता दो। प्यारे लाल यहाँ से सबसे जो बंधुता होते हैं मेरे प्यारे लाल वो आपका क्लोरीन की सबसे अधिक होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे लाल, यहाँ पर वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है वो कहलाती है। वह गैस जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है तो वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड कहलाता है मेरे प्यारे बंधु, राइट आंसर डी नंबर, जो कि जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है। सबसे प्रबल जो अम्ल होता है वो आपका HClO4 होता है। ये देखो ये क्वेश्चन मैं 2021 में भी आता करवाए थे। देखो पाई डी पाई जो बंधन पाया जाता है ये आपका इसो में पाया जाता है प्यारे लाल, यहाँ से डी नंबर ऑप्शन याद रखना है, ठीक है। पी खंड का तत्व नहीं है तो शुरू से हम आपको बताते हैं प्यारे लाल कौन सा जो है पी खंड का तत्व है नहीं है, तो आपको यहाँ से मैं कन्फर्म करा देता हूँ। यहाँ पर एसएन भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है, ठीक है, Ap भी होता है, लेकिन मैग्नीशियम आपका जो होता है पी खंड का नहीं होता है। यहाँ पर देखिए बंधन जो होता है सबसे अधिक जो होता है किसका होता है, तो आपको याद रखना है, ये आपका 119 हो गया। अच्छा, यहाँ पर बंधन ऊर्जा जो सबसे अधिक जो होती है वो आपको पता है शुरू से क्लोरीन की बंधन ऊर्जा मैक्सिमम होती है, पकड़ मजबूत होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि सबसे नज़दीक होता है, फ्लोरीन भी सबसे नज़दीक होता है लेकिन इसकी जो आकृति होती है वो छोटी होती है, इस कारण से क्लोरीन आगे निकल जाता है। सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है मेरे प्यारे लाल? सबसे प्रबल अम्ल तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो क्षारीय मिल जाता है तो किसको कहा जाता है? वर्ग 2 के तत्वों को। वर्ग 2 के तत्व कौन से हैं? तो देखो कॉपर, देखो हाँ जी कॉपर यहाँ पर मिला है और यहाँ पर सिल्वर दिख रहा है और मिला है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। 122 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण साइनाइड विधि जो है किया जाता है? तो सिल्वर का जो निष्कर्षण होता है साइनाइड विधि से किया जाता है, इसीलिए बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 123 नंबर के रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कौन सा है? यानी कि वर्ग 18 में पूछा जाता है रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस होता है वो आपका रेडॉन जो होता है, जो कि रेडियम के विखंडन से बनता है। किसके विखंडन? तो रेडियम के विखंडन से रेडॉन। अगला क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन कि रेडियम के विखंडन से कौन बनता है? तो रेडॉन बनता है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 125 नंबर के दुर्बल गैसें नहीं हैं, तो दुर्बल गैसें जो होता है रेडॉन नहीं होता है, बाकी जितने वर्ग 18 के तत्व हैं वो दुर्बल गैसें होती हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे रेडियो सक्रिय जो तत्व होता है वो आपका एस्टोटिन होता है, क्योंकि ये सब जो है प्यारे बच्चों हैलोजन है, बाकी ये जो है आपका क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। 127 नंबर एक सवाल या 200 कहिए कि समुद्री जल में पाए जाने वाला जो धातु होता है वो आपका आयोडीन होता है। कौन होता है प्यारे बच्चों, आयोडीन। 128 नंबर के सबसे विद्युत ऋणात्मक जो होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। ठीक है, पूरा जो पी और पी जो खंड के जितने भी तत्व पूरा में जो होता है फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक होता है। किस ग्रुप के तत्वों को चैल्कोजन या कैल्कोजन कहा जाता है, तो 16 और 17 को हाइड्रोजन, वर्ग 18 को तो नोबल गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ग 16 के तत्वों के रेडियो सक्रिय तत्व कौन है, तो वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं इसको रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है वो आपका पोलोनियम होता है, तो राइट आंसर है डी नंबर। अगला क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन के सबसे प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो सदस्य होता है वो आपका दोस्तों कौन होता है, निकेल होता है। कौन होता है, निकेल होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, हैलोजन अतिक्रियाशील क्या होते हैं, ये आपका धातु होते हैं, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 133 नंबर के रक्त में घुलनशील जो होता है वो कौन होता है, तो वो आपका हीलियम रक्त में घुलनशील होता है। यहाँ पर देखो आश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CCl3NO3 जो होता है ये आपका आश्रु गैस का फॉर्मूला है, ए नंबर। बस रिवीजन करते जाओ, याद करते जाओ। फॉजिन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो कौन होता है, तो फॉजिन गैस जो होता है COCl जो होता है ये आपका फॉजिन गैस का फॉर्मूला होता है। एक फॉजिन होता है जिसका सूत्र होता है PH3। ठीक है, फॉस्फीन एक होता है, ये फॉजिन है। किसका विद्युत ऋणात्मकता जो होता है आपका 200 सबसे कम होता है, तो वो आयोडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, उत्कृष्ट गैसों के 72 श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आपका क्या होता है, तो NS2 NP6 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सबसे कौन जो होता है लिंथेनाइड तत्व है। ठीक है, 138 नंबर बताइए लिंथेनाइड तत्व कौन है, तो इंडियम होता है। देखो ये F ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, वो आपका अगला चैप्टर में पढ़ना है, गलती से इंक्लूड हो गया क्वेश्चन। देखो संक्रमण तत्वों का जोड़ा कौन होता है, तो देखो वर्ग 21 से लेकर के 30 तक प्रथम संक्रमण तत्व होता है, उसमें आपका पूछा जा रहा है तो कॉपर और लोहा होता है इसमें। देखो यहाँ पर कहा जाता है द्वितीय गुण सबसे अधिक किसका होता है, इसका तो हमको भी नहीं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकलना पड़ता है। यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन को किस नाम से जानता है, हैलोजन के नाम से जाना जाता है। इसको अक्रिय गैस इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है, तो नियॉन यहाँ पर सबसे अक्रिय होता है, बाकी ऑर्गन क्रिप्टन जिनोन ये सब कोई नहीं है, बी नंबर। देखो यहाँ पर जिंक होता है, तो जिंक आपका संक्रमण था तो गलती से इंक्लूड हो गया। अगला चैप्टर का क्वेश्चन है ये, परमाणु त्रिज्या सबसे कम किसकी होती है, तो ये आपका जिंक की होती है। अगला क्वेश्चन कैलेमान का सूत्र क्या होती है, तो कैलेमान का जो सूत्र HgCl2 होती है। चलो यहाँ पर देखो, हाँ क्वेश्चन खत्म हुआ। 150 प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिए, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लेना है प्यारे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।